हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। जेईई मेंस के पेपर में ऐसे मैथ के क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होने को मिलते हैं और शक्ल शुरू से देखने पर लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप देखना कैसे इसको कुछ सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है और ए के रिलेशन ये दे रखा है बी के साथ, और एक रिलेशन ये दे रखा है, ये गिवन है। अब बी की सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं जब थ्योरी के टाइम, तो बी की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखी जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दोनों डायगोनल एलिमेंट का सम क्या है 6x, और प्लस डिटरमिनेंट, इसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। ये रख लो आप। ये क्या है? ये बस जो ये बी दे रखी है उस बी की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख दी, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, यानी कि इसकी जगह अपनी मैट्रिक्स पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 6b और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो मैं थ्योरी में करवाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उससे आ गया। अब देखते हैं इसने क्या रिलेशन गिवन है। पहला रिलेशन ये गिवन है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी इनवर्स, और ये ए इनवर्स ए, और ये मिलके आइडेंटिटी बच जाएगा। ये आप जानते हो, बेसिक रिजल्ट है ये, ठीक है। अब दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई करना, पीछे मल्टीप्लाई करना है, तो बी से मल्टीप्लाई करोगे बी, और इस साइड आइडेंटिटी इंटू बी। ये आप जानते हो दोनों कैंसिल हो गए, इनवर्स और मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएंगे। आइडेंटिटी को लिखो या न लिखो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी। यहाँ से आपका निकल के आ गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बी है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। अब ये देखना, ये क्या गिवन है? सी बी इनवर्स ए, ये गिवन है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स लिखी जाती है, मैंने थ्योरी के टाइम रिजल्ट करवाया है, एक साइड कोई मैट्रिक्स हो, दूसरी साइड उसका इनवर्स हो, तो सी और ए सिमिलर मैट्रिक्स हो जाती है। सिमिलर मैट्रिक्स का मतलब है मैथ में इनका सब कुछ सेम आएगा। इनकी जो डिटरमिनेंट निकालो, रैंक निकालो, जो मर्जी निकालना निकालो, सब मैट्रिक्स का सब कुछ सेम आएगा, हर एक प्रॉपर्टी सेम आएगी इसकी, ठीक है। तो सी और ए सिमिलर हो गया। अब एक रिजल्ट और आपने छोटा याद करना, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या रिजल्ट याद करना देख लो आप। क्या करना है? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब इस टाइप के मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाता है, बी और बी इनवर्स एज इट इज रहता है, स्क्वायर डायरेक्ट सी का हो जाता है, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर डायरेक्ट किसका हो जाता है? ए, जो बी और बी इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स हो वो एज इट इज रह जाती है, और क्या हो जाता है? स्क्वायर डायरेक्ट किसका हो जाता है बच्चों? बीच वाली मैट्रिक्स का हो जाता है, और बीच में यहां मैट्रिक्स कौन सी है? सी है, तो सी स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी। सी स्क्वायर और या ए स्क्वायर की रख दो बी। इसका मतलब सी स्क्वायर और बी, सी स्क्वायर और बी क्या होंगी? सिमिलर मैट्रिक्स होंगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर प्रॉपर्टी वाइज कहीं बात करें, सी स्क्वायर दे रखा है, बेसिक उसकी जगह बी रख लो, तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये सिमिलर मैट्रिक्स होगी। अब आपको जो गिवन है वो ये गिवन है, मैं यहां रख देता हूं, सी स्क्वायर प्लस अल्फा सी की पावर 2 प्लस बीटा आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब क्योंकि सिमिलर हो चुकी हैं, तो ये पॉलिनोमियल जो सी स्क्वायर की होगी वही बी की होगी, तो सी स्क्वायर की जगह बी पुट कर दो। सी स्क्वायर की जगह बी पुट करोगे, पावर सी की 4 है, तो बी की पावर 2 हो जाएगी, प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर की जगह बी पुट करना है, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई। ये हमने पहले निकाल के रख रखी है। यह बी के साथ क्या है? अल्फा, और यहाँ बी के साथ क्या? -6, तो अल्फा इक्वल टू -6। यहाँ आइडेंटिटी के साथ क्या? बीटा, और यहाँ आइडेंटिटी यानी कि अकेला जो है वो आइडेंटिटी के साथ ही होता है, वो क्या है? 2, तो बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपसे जो पूछा गया 2 बीटा माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू 2 आई तो 4 हो गया, माइनस इसकी 6 वैल्यू आई तो माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10। तो आपका जो 10 ऑप्शन है, ये जो 4th ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर। इतना फास्ट क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर सकते हो। दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर जो रिजल्ट में थ्योरी के टाइम करवाता हूँ वो अगर मैन रिजल्ट आप याद कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट होते हैं,
जिनको आप कुछ सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, वरना आप उन रिजल्ट को अप्लाई करके इसको कुछ सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको भी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चन जो बहुत जल्दी सोल्व किए जा सकते, दिखने में मुश्किल लगते, ऐसी वीडियो हर एक क्वेश्चन की आती रहेगी और आप साथ साथ में भी करोगे तो एक साल में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सकती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।